अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करते हैं राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण के बारे में। उदारवादी राजनीति को हितों में सामंजस्य लाने वाली प्रक्रिया मानते हैं और विवादों के समाधान की प्रक्रिया मानते हैं। इस विचारधारा का उदय यूरोप में पुनर्जागरण के दौरान हुआ था और ये विचार पैदा हुआ था व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है जो अपना हित खुद जानता है, इसलिए हर व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए और व्यक्ति अपना विकास खुले वातावरण में कर सकता है, स्वतंत्रता वाले वातावरण में कर सकता है। उदारवादियों के अनुसार राजनीति का केंद्रीय विषय राज्य और समाज बिल्कुल नहीं है, ना ही सरकार, बल्कि राजनीति का केंद्रीय विषय व्यक्ति है। व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज बनाया है। उदारवादी सबसे पहले हमें बताते हैं समाज की प्रवृत्ति के बारे में और व्यक्ति की प्रवृत्ति के बारे में। उदारवादियों के अनुसार समाज के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे समूह होते हैं जो अपने हितों को पूरा करने में लगे रहते हैं, इसलिए समाज लोगों का एक समूह है जो अपने हितों को पूरे करने में लगा रहता है। व्यक्ति ने जिस तरीके से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीजों को बनाया है, उसी तरीके से समाज बनाया है। उदारवादियों का मानना है कि समाज व्यक्तियों का समूह है। समाज के अंदर बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, इसलिए समाज एक व्यक्तियों का समूह है और समाज में हर कोई अपने विकास के लिए अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता करता रहता है। लेकिन ये प्रतियोगिता हिंसक भी हो सकती है। प्रतियोगिता से नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए सुधार होते हैं। इस प्रतियोगिता की वजह से जो हिंसा होती है, उस हिंसा को रोकने के लिए ही हमें राजनीति की जरूरत पड़ती है। उदारवादियों का यह मानना है कि समाज एक कृत्रिम संस्था है। समाज प्राकृतिक संस्था नहीं है, बल्कि समाज तो लोगों ने आपस में समझौता करके बनाया है। बेंथम के अनुसार सामाजिक जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि व्यक्ति का हित ही सबसे ऊपर होता है। इसी तरीके से जेफरसन के अनुसार समाज एक तरीके का बाजार है जहां पर अलग अलग तरीके के लोग अपने हितों को पूरा करने के लिए आपस में मिलते रहते हैं। समाज के अंदर हित होते हैं सबके अलग अलग और हितों में टकराव पैदा होता है। उन हितों में टकराव को रोकने के लिए हमें राजनीति की जरूरत होती है। समाज के अंदर बहुत सारे लोग अपने अपने हितों को पूरा करने में लगे रहते हैं, लेकिन समाज में इतनी सारी वस्तुएं नहीं होती जिससे सभी की मांग और आवश्यकताएं पूरी हो सके। ऐसे में टकराव होना तय है, टकराव होना स्वाभाविक है। ये टकराव किसी भी रूप में आ सकता है। अमीर का गरीब से विवाद हो सकता है, एक वर्ग का दूसरे वर्ग से विवाद हो सकता है। इस विवाद को रोकने के लिए हमें राजनीति की जरूरत होती है। अब विवाद किसी भी तरीके से पैदा हो सकता है कि एक इंसान का हित दूसरे का अहित हो, तो उनमें टकराव पैदा हो सकता है और इस टकराव को सिर्फ राजनीति के जरिए रोका जा सकता है। उदारवादियों का मानना है कि राजनीति विवादों के समाधान की प्रक्रिया है। समाज में एकता, सहयोग और समझौते की भावना होती नहीं है। समाज में एकता और सहयोग, समझौते की भावना सिर्फ राजनीति के जरिए पैदा की जा सकती है। तो समझौता करवाने के लिए हमें राजनीति की जरूरत होती है। राजनीति के जरिए हम लोगों के विवादों का समाधान करवा सकते हैं, उनमें आपस में समझौता करवा सकते हैं। अब विवादों का समाधान करवाने के लिए या समझौता करवाने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे कानून बनाए जा सकते हैं या राजनीतिक परंपराओं को ध्यान में रखा जा सकता है, समाज का कल्याण किया जा सकता है या फिर राजनीतिक संस्थाएं बनाई जा सकती हैं। तो इस तरीके से उदारवादियों का यह मानना है कि राजनीति हितों में सामंजस्य लाती है और टकराव को रोकती है। समाज के अंदर लोगों के हित आपस में टकराते हैं, समाज में विवाद पैदा होते हैं, तो राजनीति विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करती है और राजनीति हितों में सामंजस्य लाती है। इसलिए हम सबको राजनीति की जरूरत है। लेकिन बहुत सारे लोग राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं। उनका कहना यह है कि समाज कोई कृत्रिम संस्था नहीं है। जिस तरीके से परिवार एक स्वाभाविक संस्था है, परिवार अपने आप बन जाता है, उसी तरीके से समाज भी एक स्वाभाविक संस्था है। समाज लोगों ने मिलकर नहीं बनाया, बल्कि समाज तो लोगों को बना बनाया मिला था। उदारवादी कहते हैं कि राजनीति हितों में टकराव को रोकती है, लेकिन राजनीति सिर्फ हितों में टकराव को ही नहीं रोकती, राजनीति और भी बहुत सारे काम करती है। तो राजनीति की आलोचना जानते हैं थोड़ी सी। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि समाज एक कृत्रिम संस्था नहीं है, जबकि उदारवादी कहते हैं कि समाज कृत्रिम संस्था है। समाज तो एक स्वाभाविक संस्था है। जैसे परिवार स्वाभाविक है, अपने आप बन जाता है, उसी तरीके से समाज भी अपने आप बन जाता है। उदारवादी ये कहते हैं कि समाज में जो टकराव होते हैं वो हितों की वजह से होते हैं, लेकिन हर टकराव हितों की वजह से नहीं होता। और उदारवादी राजनीति के जरिए सिर्फ हितों में टकराव को रोकना चाहते हैं, पर इससे तो राजनीति की भूमिका बहुत सीमित हो जाएगी
और उदारवादियों के अनुसार राजनीतिक हितों में टकराव को रोकती है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग उदारवादी राजनीति के उदारवादी सिद्धांत की आलोचना भी करते हैं जी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।